सपोज आई एम स्टैंडिंग ओवर हेयर, मैंने एक स्टोन यहाँ से ऊपर फेंका है, आई थ्रो द स्टोन अपवर्ड्स, ठीक है। जब स्टोन ऊपर जा रहा है, आपने मुझे ये बताना है पहले तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। रेज योर हैंड। एक स्टोन मैंने ऊपर फेंका, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक हाइट तक जाएगा स्टोन, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अब बोलो। इंपॉर्टेंट बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 110। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। सपोज आई एम स्टैंडिंग ओवर हेयर, मैंने एक स्टोन यहाँ से ऊपर फेंका है, आई थ्रो द स्टोन अपवर्ड्स, ठीक है। जब स्टोन ऊपर जा रहा है, आपने मुझे ये बताना है पहले तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। रेज योर हैंड। एक स्टोन मैंने ऊपर फेंका, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक हाइट तक जाएगा स्टोन, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अब बोलो। अपवर्ड्स, अपवर्ड, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अपवर्ड्स, ठीक है, पहली चीज। दूसरा जी, हमने उसे थ्रो किया, इट्स थ्रोन इन एन अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। रीजन, ये कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल है या फाइनल है, और क्यों। हमने यहां से फेंका विद वेलोसिटी ऑफ कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ पे जीरो वेलोसिटी होती तो क्या होता, रेज योर हैंड। अगर फेंकते समय वेलोसिटी जीरो होती तो क्या होता, ऊपर ही नहीं जाता। अगर वेलोसिटी जीरो होती तो ऊपर ही नहीं जाता। हम सोचते हैं जब ये ऊपर जाएगा, आपने बताना है जब ये ऊपर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी जो है वो कम होगी या बढ़ेगी, रेज योर हैंड। धीरे धीरे स्टोन ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है। धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए, अब बताओ। कम होनी चाहिए। एट द टॉप मोस्ट पॉइंट जहां तक वो जा सकता है, वहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अगला सवाल। ब्रिलियंट, जीरो। क्योंकि अगर उसकी वेलोसिटी यहाँ पे जीरो नहीं होती तो वो और ऊपर जाता। एक स्टेज आएगी जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, देन इट विल टेक अ यू टर्न, वो वापस आएगा, इट विल स्टार्ट कमिंग डाउन, ठीक है। तो यहां से वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। if the acceleration of the stone during this motion is कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in the downward direction, रेजोनेंट एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, अब बताओ। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसने क्या लिखा था, एक्सेलरेशन कितनी है, उसने लिखा एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन हमें किस डायरेक्शन में चाहिए, रेज योर हैंड। हमें किस डायरेक्शन में चाहिए, अपवर्ड। हमें किस डायरेक्शन में चाहिए, अगर डाउनवर्ड में 10 है तो रिजल्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी आएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी आएगी, अब बोलो। -10, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। हमें कुछ डेटा पता है, क्या क्या पता है, हमें पता है यू कितना दे रखा है, 5 यू, सॉरी यू कितना दे रखा है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट प्लीज। और आपको पता है ए एक्सेलरेशन कितना, बोलते नहीं, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगली चीज, नेक्स्ट क्या पता है आपको, फाइनल वेलोसिटी वी कितना, 0। टाइम पता है, नहीं जी। रेजोनेंट क्या क्या निकालना है, रेजोनेंट क्या क्या क्वेश्चन में निकालना है आप। पहला तो निकालना है हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच देयर। देयर मतलब मैक्सिमम हाइट, देयर मतलब मैक्सिमम हाइट, और व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन। सबसे ज्यादा टॉप तक जाने में कितना डिस्टेंस वो हाइट लेगा, और दूसरा क्या निकालना है, आवाज भी नहीं आ रही है। तो सबसे पहले हमने टाइम निकाला था, तो कौन सी इक्वेशन यूज किया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना था, 0, u कितना है 5, प्लस a कितना है -10, और t एज इट इज। ये 5 उधर गया, -5 इक्वल टू -10t, कैंसिल किया, 5 से 10 नीचे आया, 5 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू t, या t इक्वल टू हाफ या 0.5 सेकेंड। ध्यान रखना, क्या t कभी नेगेटिव आ सकता है, नहीं आ सकता। मतलब अगर आपने यहाँ एक्सेलरेशन को बाई चांस प्लस ले लेते तो क्या होता, माइनस आता, वो गलत है। अगर आप बाई चांस एक्सेलरेशन को प्लस ले लेते, जो कि एक्चुअली माइनस ही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, इट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 5 टू 0, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव ही था। तो टाइम कितना आया, 0.5 सेकेंड्स, फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट क्या यूज किया, सेकेंड पार्ट, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
पहला पार्ट। दूसरा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इज द टोटल हाइट, जो मैक्सिमम हाइट तक वो जाएगा, यहां से हमने फेंका ऊपर तक गया, टोटल हाइट s, डिस्टेंस ट्रेवल्ड मैक्सिमम जहां तक जाएगा, वो तब तक जाएगा जब तक उसकी वेलोसिटी कितनी नहीं होगी, 0, तब तक ऊपर चलता जाएगा। जब उसकी वेलोसिटी 0, फिर वहां से वो वापस आएगा। पुट डाउन द वैल्यूज। यू कितना है जी, यू बताओ। 5 मल्टीप्लाई बाय 5/10, 5/10 लिखो, हाफ 0.5 लिखो, उसको भी 5/10 ही बनाना, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना, -10 टाइम 5/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 5 इंटू ये 5 से कैंसिल किया 2, तो ये कितना आ गया 5/2 प्लस हाफ से कैंसिल किया, क्या आया -5 आ गया, और साथ में क्या था 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 10, 2 बारी 5/10 आया। ठीक है, ये 5 से कैंसिल किया 2 आया, ये 5 से कैंसिल किया 2 आया। ठीक है, -5/4 आ गया शायद, देखो। तो पहला पार्ट ये 5/2 एज इट इज, सॉरी 5/2 एज इट इज, साथ में फिर उसके बाद ये -5 एज इट इज डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 क्या आ गया 4। वी टेक द एलसीएम, क्या आया 4, ऊपर क्या आया 10 - 5, वो कितना आया 5/4। तो s कितना आ गया हमारे पास 5/4, दैट इज 1.25, क्या मीटर्स। मीटर्स मतलब वो जो स्टोन है वो इतनी हाइट तक जाएगा, कितनी हाइट तक जाएगा 1.25 मीटर्स तक जाएगा। उसके बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और वहां से वो वापस आना शुरू होगा। सो व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, s, that is the height is 1.25 meters, and how much time it will take, how much time it has taken 0.5 seconds to reach the top.